अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, श्रद्धामयी देवियों, आज हम अत्यंत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि सत्संग क्या है, सद्गुरु कौन है और सत्संग से हमें क्या लाभ मिलता है। सत्संग को हम सभी केवल इतना ही समझते हैं कि किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थलों में, गांव कस्बों या बड़े बड़े शहरों में पंडाल लगी है, लोगों की भीड़ है, ढोलक हारमोनियम गिटार सितार बज रही है, कीर्तन हो रही है, कथावाचक कथा सुना रहे हैं, लोगों की भीड़ तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। हम सभी इसी को सत्संग मान लिया है। कथा समाप्त होता है, लोग अपने अपने घर लौट आते हैं और कहते हैं सत्संग में गया था। यह कथा कीर्तन सत्संग नहीं है। वहाँ सत्संग प्राप्त करने की बातें होती है, सत्संग की पाठशाला है, लेकिन सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। अब हमें जानना है कि सत्य क्या है। क्या जगत सत्य है? क्या शरीर सत्य है? हम आँखों से जो भी देखते हैं वह सत्य नहीं है। सत्य से दिखाई देने वाला जो भी है सभी नाशवान है, सत्य नहीं है। सत्य शाश्वत है, अखंड है, अमर है, अविनाशी है, सनातन है। उसी सत्य का संग करने की बातें कथा में संतों द्वारा बताई जाती। सत्संग की प्रेरणा संतों से प्राप्त होती है। सत्य वह सनातन शाश्वत सत्य है, परमात्मा। परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, ईश्वर कहिए, शिव कहिए, एक ही बात है। परमात्मा तो अनाम है, निह अक्षर है, लेकिन समझाने के लिए प्रतीक के रूप में उसे शब्द या नाम दे दिया जाता है। ध्यान पूर्वक सुनिए। कथावाचक प्रवचन के द्वारा उसी राम के बारे में बताते हैं, उसी सत्य के बारे में बताते हैं कि सत्य का संग हम सबों को करना चाहिए। यही सत्संग है। प्रवचन सुनने वाले तालियां बजाते हैं, जयकारा लगाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वह परम सत्य, वह राम, वह परमात्मा कौन है, रहते कहाँ हैं? हम सत्य का संग करेंगे कैसे? परमात्मा तो रोम रोम में है। हमारे अंदर श्वास कौन ले रहा है? कानों से सुन कौन रहा है? आँखों में देख कौन रहा है? हृदय में धड़क कौन रहा है? रक्त में प्रवाहित कौन हो रहा है? पैरों से किसके होने से हम चल रहे हैं? तालियां किसके होने से हम बजा रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उस राम के होने से ही ये प्राण, ये मन, बुद्धि, ये अहंकार सबके सब काज कर रहा है। राम न होंगे सब कुछ काम करना बंद कर देगा। आत्मा ही परम सत्य है, राम ही परम सत्य है और राम का संग करना ही सत्संग है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्य का संग किए, बिना परमात्मा का संग किए, परमात्मा की कथा हो ही नहीं सकता। जब तक परमात्मा का संग नहीं होगा तब तक अनाम वस्तुओं से मोह नहीं छूट सकता, और जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक आत्मा अर्थात राम में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। मन का भटकाव दूर नहीं हो सकता। जो सत्य का संग कर लेते हैं, जो राम का संग कर लेते हैं, वही राम के बारे में बता सकते हैं। उसे राम से दृढ़ अनुराग हो जाता है, राम से प्रीति हो जाता है। तो वह है कौन? वही है सद्गुरु। अब प्रश्न उठता है कि सद्गुरु की पहचान हम कैसे करें? संत कबीरदास जी कहते हैं कि वैध मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा न मुआ, जेहि के राम आधार।
ईश्वर के सत्य को बताते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, वैद्य भी मरता है, रोगी भी मरता है, पूरा संसार भी नष्ट बारी बारी से होता है, केवल वही नहीं मरता जिससे सच्चे राम का आधार प्राप्त हो। कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाव तत्सार है सब काहू उपदेश। कबीरदास जी फिर वही बात कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही सनातन सत्य है। वह सत्य ब्रह्मा और महेश द्वारा भी समर्पित है। संसार में राम नाम ही तत्व सार है, सबका निज स्वरूप आत्मा है। कस्तूरी कुंडली बसय मृग धूढ़ बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। गुरु और सद्गुरु को जानना अति आवश्यक है। गुरु हमें दुनिया का ज्ञान देता है, ज्ञान, कला, शिक्षा और धन कमाने का ज्ञान देते हैं, और गुरु स्वयं ज्ञान देकर धन कमाते भी हैं। लेकिन सद्गुरु हमें आत्मज्ञान, सत्य का मार्ग, सत्य का संग, मुक्ति का ज्ञान देते हैं। साथ साथ हमें सही आचरण और जीवन जीने का तरीका भी बताते हैं। सार रूप में जान लीजिए, वह शक्ति जिसका कोई आरंभ नहीं है, लेकिन सब ब्रह्मांड में जो भी आरंभ होता है वहीं से होता है। ईश्वर, आत्मा, राम, शिव, जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में जिसका भी अंत होता है उसी में लौट कर आता है। हर सृजन से सम्मिलन तक आत्मा है, राम है, शिव है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिसका कोई आरंभ नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के एक एक कण का आरंभ जहाँ से है वह है आत्मा, वह है राम। राम कौन है? जिसका कभी कोई अंत नहीं, लेकिन ब्रह्मांड का कण कण जिसमें लौट जाता है वो राम है, वही शिव है, वही आत्मा है। राम कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, आत्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, सबका आधार है राम। संत कबीरदास जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। कहाँ है परमात्मा? यदि बात हम सब अपनी करें तो हम में और परमात्मा के बीच में अनगिनत पर्दे हैं, लेकिन बात यदि परमात्मा की करें तो परमात्मा में और हम में एक भी पर्दा नहीं। हम में और ईश्वर के बीच में ये कामना की, अज्ञान की, इच्छा की, वासना की, अहंकार की अनगिनत पर्दे हैं। पर्दा हट जाए बस आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, जीव और शिव में कोई भेद नहीं, जीव ही शिव है। संत कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बार ले, आशा सो मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पिए पाई अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजे अनहद ढोल रे। बस घूंघट का पट खोल दे, हर शरीर में वही एक मालिक आबाद है। किसी के लिए करवा मत बोल, धन और जवानी पर अभिमान मत करो, क्योंकि यह शरीर रूपी 5 रंग का चोला बिल्कुल झूठा है। शून्य के महल में जहाँ परमात्मा है वहाँ चिराग जला, और उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़। अपने योग के जतन से तुम रंग महल में प्रियतम मिलेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं, वहाँ अनहद का संगीत बज रहा है और चारों ओर आनंद ही आनंद है, परमानंद की प्राप्ति है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी। जय श्री राम।